अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज द मर्सीफुल एकेडमी के चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए न्यू भी होगी और कुछ स्टूडेंट्स के लिए सही होगी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उन्हें पता होगा कि इस सब्जेक्ट का कोड CS201 है। इंशाल्लाह इसी चैनल पर पूरी इसको सीरीज़ को अपलोड किया जाएगा। तकरीबन 46 to 47 आपके लेक्चर्स हैं। सब शॉर्ट लेक्चर्स आपको अपलोड किए जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा लेक्चर है ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इसमें हम सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग पर जोर देंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और वाई इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या अहमियत है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेक्चर की जो आउटलाइन है, हम इसमें पहले प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यों इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने आपको बताया। स्किल नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोग्रामिंग के लिए, आपको क्या होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटर करके आते हैं प्री मेडिकल में और फिर CS में दाखिला ले लेते हैं या IT में दाखिला ले लेते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, तो उनके लिए कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। तो उन्हें 5-6 स्किल्स हैं वो अपने अंदर अगर वो डेवलप कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो इसमें टॉप कर सकते हैं। और रेसिपी क्या होगी राइटिंग प्रोग्राम्स, अगर हमने यहाँ एक कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसकी रेसिपी कैसे होगी, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, और उसको जो हमें प्रॉब्लम दी जाएगी क्लाइंट की तरफ से या वैसे या हमें पेपर्स में हमें प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, उनको कैसे हमने ब्रेक डाउन करके लिखना है। ठीक है, और फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आपने क्या बातें याद रखनी है। ठीक है, ये आज की आउटलाइन है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्लाइड सामने है, ये ही इम्पोर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या है आपके हैंडआउट्स में दी गई है। मैं इस लेक्चर में हैंडआउट्स आपको नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैंडआउट से दिखाऊंगा और बाकी स्लाइड्स पर आपको शो करवाऊंगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, उसको आपने सोल्व करना है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि आपने कोई रेसिपी तैयार करनी है तो उसमें ऐसे नहीं होता कि आप सारी चीज़ें एक ही मरतबा सालन में या किसी तरह चावल बनाते हुए डाल देते हैं, बल्कि उसमें अलग अलग आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें डाली जाती हैं। इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जैसे आपने कोई ट्रिप पे जाना हो तो आपने यहाँ से मुल्तान से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद जाना है, तो आपको जाने से पहले अपना तयन करना होगा कि हम कितने आदमी हैं, कौन सी सवारी का इस्तेमाल करेंगे। इस सारी चीज़ों को तयन करना, एक पहले से एक प्लान बनाना, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो होगी जनाब, ये जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं C++ है, जावा, पाइथन और क्या कहते हैं HTML है, CSS है, इनमें होगी। लेकिन ये जो सिंपल प्लानिंग हम सोचते हैं वो हमारी अपनी दिमाग की प्लानिंग होती है। अच्छा, क्यूट्स उसमें लिखे हुए हैं, 2-3 क्यूट लिखे हुए आपके हैंडआउट्स में आपने शायद पढ़े होंगे। एक क्यूट उसमें बहुत अच्छा है जो कि स्टेव समिट का है। At its most basic level, programming a computer simply means telling it what to do. कंप्यूटर जो होती हैं स्टूपिड मशीन होती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, जो हमें उनको कमांड देंगे वो वैसे ही करेंगे। तो मोस्ट बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को क्या कहना चाहते हैं, कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं, ये इसका प्रोग्रामिंग का मतलब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर समझ आ रही है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे ये अच्छा हो जाए। वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोग्रामिंग? पहले तो ये है कि ये क्यूट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोग्रामिंग टीचेस प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मैथियस फेलिसियन का है। ठीक है, प्रोग्रामिंग आपको क्या टीच करती है? प्रॉब्लम एनालिसिस, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, घर का मसला हो या कारोबारी कोई मसला हो, उसको एनालाइज करना आपको सिखा देती है प्रोग्रामिंग। और फिर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी पैदा कर देती है। अगर आप टॉप 10 स्किल्स गूगल पे सर्च करें या ChatGPT पे सर्च करें कि कौन से टॉप 10 स्किल्स हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, ये टॉप 10 स्किल्स में आती हैं। और प्रोग्रामिंग जो होगा, जो बंदा प्रोग्रामर करेगा, प्रोग्राम लिखेगा, उसके अंदर ये लाजमी पाए जाएंगे। ठीक है, डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्रिटिकल रीडिंग आपके अंदर पैदा करती है, और एनालिटिकल थिंकिंग कि आपने कैसे थिंक करना है। अभी AI का दौर है तो इंसान, ह्यूमन को भी उनसे एडवांस होना पड़ेगा। हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है, एक्सप्रेस करना सिखाते हैं कि अपने अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। स्किल नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग। हाँ, अब ये असल आया है कि आपको क्या स्किल चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, पहला जो स्किल्स है अटेंशन टू डिटेल, पे अटेंशन टू डिटेल। जो भी आपको प्रोग्राम दिया जाए, जो भी प्रॉब्लम दिया जाए, उसकी डिटेल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रोग्राम आपको दिया गया है कि एक सर्कल है, उसकी लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करें, एरिया आपको दिया गया है तो आप सिर्फ जाके जल्दी जल्दी प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें, बल्कि उसकी डिटेल्स को देखें कि डिटेल क्या दी जा रही है, तफसीलात। और फिर जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, बेशक छोटा हो या बड़ा, उसको ऐसे करें सी आउट सी इन, अपने यूज़र से इनपुट ले लें ताकि रीयूजेबिलिटी हो, आप दोबारा उसको क्या कहते हैं यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वह यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इसको कहते हैं। और अंडरस्टैंड लिमिटेशंस, कि प्रोग्रामिंग के दौरान हमें किन लिमिटेशंस का ख्याल रखते हुए प्रोग्रामिंग करनी है, ये भी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। और हर कोड को जो भी आप लिखेंगे, छोटा हो या बड़ा, कमेंट करेंगे ताकि आसानी से बाद में आप उसको समझ सकें कि मैंने लिखा क्या था। असल बंदा प्रोग्राम लिख रहा होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई 300-400 लाइन्स का होता है, तो प्रोग्राम को लिखते हुए तो हमें सब कुछ पता होता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आपको 2 हफ्ते बाद या कोई और क्लाइंट आपको उसको कोड को पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आ रही होती। तो ठीक है, हम अपने कोड को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो कमेंट जब कोड करेंगे तो बाद में उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रेसिपी क्या है कि जब हमने प्रोग्राम को लिखना है तो उसकी रेसिपी क्या होनी चाहिए, आप उसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम जो होगी उसे एनालाइज करना है कि आपको ये प्रॉब्लम दी गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि कोई भी सर्कल है, आपको दी जाएगी कि इसकी लेंथ और विड्थ दी गई, एरिया इसका मालूम करें। तो आपने उसको पहले एनालाइज करना है अपने स्टेप्स में। फिर क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट द प्रॉब्लम विद एग्जांपल्स। आप आपकी जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं आप वहाँ से लेंगे। आगे नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल समझाने भी जा रहा हूँ। फॉर्मुलेट करेंगे प्रिसाइज स्टेटमेंट को और कमेंट्स को। ठीक है, टेस्ट एंड इवेल्युएट, टेस्ट कर लेंगे कि मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो सही भी होगा या नहीं होगा। और रिवाइज बेस्ड ऑन रिजल्ट। हाँ, तो रिवाइज करेंगे हम रिजल्ट की बेस पर अपने प्रोग्राम को, दोबारा उसको देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन, जैसे डिज़ाइनिंग अ पेरोल सिस्टम। आपको पेरोल सिस्टम आप बना रहे हैं एक किसी कंपनी का या कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का, तो आप देखेंगे एम्प्लॉयज़, आप उसको एक मेरा कहने का मतलब है आप उसको टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। पहले देखेंगे एम्प्लॉयज़ जो हैं, मैं जिनकी पेरोल सिस्टम बना रहा हूँ, वो परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, आवरली हैं या किसी और बेसिस पर हैं, डे बाय डे काम करते हैं, डेली वेजेस पर हैं। ठीक है, तो ये पहले तो आप इस बात को देखेंगे कि मैं ये पेरोल सिस्टम बना रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ प्राइवेट हैं, परमानेंट हैं या क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, आवरली बेस पे हैं या रोज़ाना के बेस पे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप वेरिएबल्स जो उनके सेट करेंगे वो सैलरीज होंगी, बोनसेस होंगे और डिडक्शंस होंगी। अभी आपने परेशान नहीं होना कि वेरिएबल क्या होते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासेस में हम वेरिएबल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय टाइप। ठीक है, प्रोसेस हमारा ये हो गया। पहले हमने ये थोड़ा सा अपने ज़हन में स्केच बैठा लिए, ईच एम्प्लॉय की टाइप क्या है, परमानेंट है या प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। फिर लॉजिक फॉर पे रोल कैलकुलेशंस, आप लॉजिक अपने जहन में एक बनाएंगे कि मैं पे रोल की कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ। फिर टेस्ट करेंगे आप एम्प्लॉय डाटा के साथ। ठीक है, जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल आपके पास आएगी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स टू रिमेंबर, टिप्स दिए गए हैं आपको इसमें। तो इसमें ये है कि आपने डोंट अज्यूम यूजर्स अंडरस्टैंड द सिस्टम। कभी भी आपने ये अज्यूम नहीं करना कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि यूज़र खुद ब खुद समझ जाएगा, या कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे, आप उसको रन करेंगे तो यूज़र्स खुद से खुद समझ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आज मैं एक हमारे बिजनेस टास्क के शायद जो ये साहब हैं वो कह रहे थे अपनी वेबसाइट्स को, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स को इतना आसान बनाए कि एक सादा सा आदमी जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं वो भी ऑर्डर प्लेस कर सके। ठीक है, ऐसा आप यूज़र के लिए बनाएं, यूज़र फ्रेंडली हो आपका प्रोग्राम। ठीक है, और ऑलवेज कमेंट योर कोड। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि अपने प्रोग्राम को कमेंट करें, हमेशा कमेंट करें और पे अटेंशन टू डिटेल्स। अगर आप प्रोग्रामिंग में अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
एज अ वेब इंजीनियर, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या डाटा साइंस में। तो रिकैप करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज अ प्रिसाइज कंसीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके अंदर एनालिटिकल और जनाब क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स को पैदा करती है, जो कि टॉप 10 स्किल्स हैं आज की दुनिया में। और स्किल्स कौन से चाहिए आपको, पे अटेंशन टू डिटेल्स चाहिए, और जनाब आपको उनको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए मोटिवेशन ये है कि इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना प्रोग्रामिंग को, उतना ही आपको आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये मेरा लेक्चर सुन लिया, ये तो सारा स्लाइड पर थ्योरी बेस्ड था तो आपको आ जाएगी, नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऑलवेज ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स टू मैनेजेबल पार्ट्स, जितने आप पार्ट्स बना सकें, 1 2 है, 3 है, ठीक, जितने भी पार्ट्स बना सकें उसमें अपने प्रोग्राम को, ये आपके पास प्रोग्राम है, इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप इकट्ठे प्रोग्राम को नहीं समझ सकते कि सारी आप स्टेटमेंट को समझ लें और नीचे आप प्रोग्राम लिख देंगे, बल्कि उसको पार्ट्स में आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, जो कि आने जा रही है लेक्चर नंबर 2 की। वो हैंड आउट से होगी ज़्यादा, और 1-2 प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह।